तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो फोर्थ प्रिंसेस की फिंगर को काट कर उससे ब्लड निकाल लेता है। जो देखकर फोर्थ प्रिंसेस उससे बोलती है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई, तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारा बस ब्लड चाहिए। और अब उस ब्लड को साइड में गिराते हुए जो लिनियो होता है वो बोलता है कि ये हाउ यू रॉयल फैमिली का ब्लड है, तो अब ये यहाँ पर जो फॉरबिडन लैंड है उसे ओपन कर देगा। और इतना बोलकर जैसे लिनियो साइड में पड़ी हुई जो चट्टान होती है उसके ऊपर उस ब्लड को गिराता है, हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलकर वहाँ पर एक पोर्टल को बनाना शुरू कर देती है। जो देखकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए बोलती है कि यहाँ पर तो ये टेलीपोर्टेशन एरे आ गया, लेकिन ऐसा मुमकिन भी कैसे है, आखिर इस सेल के अंदर टेलीपोर्टेशन एरे कैसे हो सकता है। और फोर्थ प्रिंसेस इतना सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर जाने लगता है। इससे पहले कि फोर्थ प्रिंसेस कुछ समझ पाती, जो लिनियो होता है वो उस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर चला जाता है। जो देखकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो अपनी मन में सोचती है कि मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं है, अगर मुझे इस सीक्रेट का पता लगाना है तो मुझे खुद भी वहाँ पर जाना होगा। और इतना बोलकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो खुद भी उस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर घुस जाती है। और जैसे भी वो उसके अंदर चले जाते हैं, हम देखते हैं कि वो जो टेलीपोर्टेशन एरे होता है वो धीरे धीरे कर वहाँ से गायब होने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो किसी दूसरी ही जगह पर आ चुका होता है, जिसका नाम ड्रैगन फॉरबिडन लैंड होता है, जिसे कि हाउ यू एंशिएंट सिटी भी कहा जाता है। और अब जो लिनियो होता है वो उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये एंशिएंट सिटी है हाउ यू की। और अब फाइनली मैं यहाँ पर आ गया। जब मैं रिइंकार्नेशन के सर्कल में फंसा हुआ था तो पता नहीं मैं यहाँ पर कितनी बार आया, लेकिन आज फाइनली मैं यहाँ से उस चीज़ को ले पाऊंगा। और लिनियो की इतना सोचती है, जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। और वो वहाँ पर आती हुई लिनियो से बोलती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने डाओ होंग को क्यों मारा था। तुमने उसे इसीलिए पीटा था ताकि तुम इस सेल के अंदर आकर इस जगह पर आ सको, लेकिन आखिर ये पैलेस कौन सा है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो फोर्थ प्रिंसेस से बोलता है कि जिस जगह के बारे में तुम जानते ही नहीं, तुम वहाँ पर मेरा पीछा करते हुए आ गई। लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ में चलो, हम दोनों इस जगह के बारे में पता करते हैं। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जंप कर आगे जाने लगता है। जो देखकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि मेरे लिए रुको। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो और फोर्थ प्रिंसेस होती है वे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। और अब वहाँ पर बनी हुई बिल्डिंगों को देखकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो शौक होकर अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर जो ये बिल्डिंग बनी हुई है ये बिल्कुल हमारी जो हाओयू डायनेस्टी है उसकी तरह ही है। और अब इतना सोचकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि क्या ये जो जगह है ये हमारी हाओयू डायनेस्टी से रिलेटेड है। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि तुम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो, आओ और इस जगह को देखो। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो फोर्थ प्रिंसेस को वो लेकर एक स्टंप के सामने आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक ड्रैगन की शैडो सी बनी होती है, जिसे देखकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये झाऊ लोंग है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो फोर्थ प्रिंसेस से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये झाऊ लोंग है, जो कि एंशिएंट टाइम में सबसे पावरफुल मॉन्स्टरों में से एक था। क्या तुम जानती हो कि जो चैंगलिंग डाओ रियलम और जो झाऊ लोंग है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था। जो सुनकर अब जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि हाँ मैं इस बारे में जानती हूँ। जो एंशिएंट गॉड का टाइम था उस टाइम पर जो ये झाऊ लोंग था ये चैंगलिंग डाओ रियलम का एक एंशिएंट गॉड था। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो फोर्थ प्रिंसेस से बोलता है कि हाँ तुमने सही गैस किया है, लेकिन तुम पूरी तरह से गैस नहीं कर पाई हो, क्योंकि जो चैंगलिंग और जो ये झाऊ लोंग था इन दोनों के बीच का जो रिलेशन था वो जो तुम सोच रही हो उससे काफ़ी ज़्यादा अलग था। जो ये झाऊ लोंग था इसे तुम कह सकती हो कि चैंगलिंग डाओ रियलम का ये एक तरह से गार्डियन था, जो कि चैंगलिंग डाओ रियलम को बाकी लोगों से प्रोटेक्ट किया करता था। इसीलिए जो चैंगलिंग डाओ रियलम के लोग थे वे इस झाऊ लोंग को अपना गॉड के रूप में देखने लगे, क्योंकि ये उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया करता था। और चैंगलिंग डाओ रियलम की पावर के बढ़ने के कारण जो इसके एनिमी थे वे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे, जो कि चैंगलिंग डाओ रियलम की इस बढ़ती हुई पावर से काफ़ी ज़्यादा जलस हुआ करते थे। और एट द एंड जितने भी डाओ रियलम थे उन सभी के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई। और ये जो वॉर थी ये दो भागों में बढ़ गई, जिसमें एक तरफ झाऊ लोंग और बाकी तरफ दूसरे लोग थे। और इस फाइट को जीतने के लिए जो झाऊ लोंग था उसने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं जीत पाया और इन द एंड वो मारा गया, जिस कारण अब जो ये चैंगलिंग डाओ रियलम था इसको काफ़ी बड़े सफ़र से गुजरना पड़ा। और जो चैंगलिंग डाओ रियलम की ग्लोरी थी वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो गई, लेकिन जो झाऊ लोंग था इसकी बॉडी आज भी यहाँ पर सुरक्षित रखी हुई है, क्योंकि जब झाऊ लोंग की डेथ हुई थी तो इस एंशिएंट सिटी को सील कर दिया गया था ताकि यहाँ पर कोई भी ना पहुँच पाए। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि ये चैंगलिंग डाओ रियलम का होली पैलेस है, या दूसरे शब्द में कहो तो जहाँ पर झाऊ लोंग को दफनाया गया था ये वही जगह है। और इतना बोलकर अब जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि एक मिनट रुको, तुमने कहा कि झाऊ लोंग की डेड बॉडी यहीं पर ही दफन है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो।
जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो फोर्थ प्रिंसेस से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतने सालों तक ऐसे ही पड़े रहने के कारण मुझे नहीं लगता कि जो उसकी सोल की पावर है वो अब एम्प्रेस एवरेज रियलम से ऊपर होगी। और अब एम्प्रेस एवरेज रियलम का नाम सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो घबराते हुए लिनियो से बोलती है कि एम्प्रेस एवरेज रियलम हम दोनों को मारने के लिए काफ़ी होने वाला है, तो इसीलिए हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो अपनी पावर का यूज करके फोर्थ प्रिंसेस से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो अपनी एनर्जी का यूज करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जो पिलर होता है उसके ऊपर गोल्डन कलर की चैन अपेयर हो जाती है और उसी के साथ उसके अंदर से काफ़ी पावरफुल ऑरा भी निकलने लगता है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो बोलता है कि इतने लंबे टाइम की नींद सोने के बाद फाइनली इसकी जागने का टाइम आ चुका है। और लिनियो भी इतना बोलते हैं साथ ही वो हम जाओ लोगों को देखते हैं जो कि एकदम से अपनी आंखों को खोल लेता है और वो अपनी आंखों को खोलने के बाद जोर जोर से वहाँ पर रोर करना शुरू कर देता है, जिस कारण जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो घबरा के एकदम से लिनियो से टकरा जाती है, जिस कारण उसके जो पार्ट होते हैं वो लिनियो से टच हो जाते हैं। जो देखकर लिनियो से बोलता है कि मानना पड़ेगा जो तुम्हारे पार्ट हैं वो जैंग किंग से ज़्यादा अच्छे हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो एकदम से लिनियो से दूर हो जाती है और वो दूर होते हुए उससे बोलती है कि तुम तो बहुत ही बड़े बेशर्म हो। और उसके इतना बोलते ही हम वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ देखते हैं। जो फोर्थ प्रिंसेस की फिंगर कटी थी उसके अंदर से ब्लड की एक ड्रॉप निकलकर अपने आप ही वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो शो होते हुए बोलती है कि आखिर ये मेरा ब्लड ऑटोमेटिकली हवा में फ्लाई क्यों कर रहा है। और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते हैं हम देखते हैं कि वो जो ब्लड होता है वो सीधे उन चैन की तरफ जाने लगता है और वो जैसे ही उन चैन से जाके टच होता है वो सीधे जो चैन होती है वो उस ब्लड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ, फोर्थ प्रिंसेस का जो रॉयल ब्लड था वो इन चैन के अंदर चला गया है, जिससे कि अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। और लिनियो की इतना बोलते हैं हम फोर्थ प्रिंसेस को देखते हैं जो कि सामने की चीज़ को देखकर शौक होते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। और फोर्थ प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही हम सामने का व्यू देखते हैं जहाँ पर कि वो जो ड्रैगन की सोल होती है वो उस स्तंभ से निकलकर बाहर आ चुकी होती है, जिसे देखकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो शौक होते हुए बोलती है क्या 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 ये वही एंशिएंट गॉड जाओलोंग है। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि तुमने सही गेस किया, ये वही जाओलोंग है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो फोर्थ प्रिंसेस के हाथ को पकड़कर वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वो उसे वहाँ से ले जाते हुए उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, तो चलो अब हम दोनों साथ में यहाँ से निकलते हैं। जो सुनकर फोर्थ प्रिंसेस को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लिनियो से बोलती है कि आखिर मैंने तुम्हारी यहाँ पर क्या मदद की। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि अभी तुम्हें इतने क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, अभी हमें पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर यहाँ पर रुके तो हम लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा। और लिनियो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन शॉल होती है वो उड़ते हुए लिनियो के ऊपर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद वो जो लिनियो और जो फोर्थ प्रिंसेस होती है उन दोनों के ऊपर अटैक को कर देता है, जिससे फोर्थ प्रिंसेस को बचाने के लिए जो लिनियो होता है वो उसके आगे आ जाता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।